पहले धर्मांतरण का जाल, फिर गजवाए हिंद की साजिश। छांगुर से शुरू हुई जांच अब देशव्यापी आतंकी मॉड्यूल तक पहुंच चुकी है। योगी फोर्स की कार्रवाई में एक के बाद एक चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। अब यूपी एटीएस के रडार पर है वो साजिशकर्ता जो व्हाट्सएप ऐप और सोशल मीडिया से नफरत फैला रहे हैं। सबसे पहले छांगुर धर्मांतरण केस। यही वो मामला था जब पहली बार खुलासा हुआ कि छांगुर एंड कंपनी गजवाए हिंद मिशन पर काम कर रहे थे। इसके बाद इस साजिश में दूसरा नाम सामने आया, अब्दुल रहमान का। फिर गुजरात एटीएस के हत्थे चढ़े अल कायदा के आतंकी, जिनमें नोएडा का रहने वाला जिशान अली भी शामिल था। इसी टेरर मॉड्यूल से जुड़ी शमा परवीन की गिरफ्तारी हुई और जांच में सामने आया कि ये भी गजवाए हिंद के मिशन में सक्रिय थे। इसके बाद महाराष्ट्र से ओसामा शेख और अमरोहा से अजमत अली को पकड़ा गया। एक एक कर गजवाए हिंद की साजिश पर योगी फोर्स शिकंजा कस रही है और बेनकाब हो रही है वो आतंकी नेटवर्क की चेन जो देश के भीतर छुपकर काम कर रही थी। लेकिन अब योगी फोर्स हर उस मॉड्यूल पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है जिसका मकसद हिंदुस्तान में मिशन गजवाए हिंद है। ओसामा और अजमत की गिरफ्तारी के बाद योगी फोर्स उससे जुड़े और गजवाए हिंद की साजिश में शामिल हर देशद्रोही पर पैनी नजर रख रही है। देश में गजवाए हिंद के षड्यंत्र में शामिल ओसामा और अजमल के साथियों की तलाश यूपी एटीएस ने तेज कर दी है। यूपी एटीएस ने इसी कड़ी में 3 लोगों से पूछताछ भी शुरू की है। बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस को ये जानकारी मिली कि ये 3 युवक सिग्नल ऐप के जरिए इन दोनों से जुड़े रहे हैं। ऐसे में इनका जुड़ाव कैसा था, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। दरअसल अजमत अली रिवाइविंग इस्लाम नाम के जिस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था उसमें शामिल रहे कई दूसरे संदिग्ध युवकों के बारे में भी छानबीन की जा रही है। ओसामा और अजमत ने अपने मोबाइल फोन का काफी डेटा डिलीट कर दिया था जिसकी रिकवरी का प्रयास भी किया जा रहा है। डिजिटल मीडिया को हथियार बनाकर ये ग्रुप मुस्लिम युवाओं के ब्रेन वॉश के काम में जुटा था और इसी के जरिए हिंदुस्तान के खिलाफ जहर भी फैलाया जा रहा था। अब योगी फोर्स इस बात का पता लगा रही है कि आखिर गजवाए हिंद की साजिश में और कितने लोग शामिल हैं। लखनऊ से जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट। सोलर फैक्ट्री के लिए सब्सिडी के बदले कमीशन के मामले में अब ईडी ने शिकंजा कस दिया है। ईडी ने दलाल निकांत जैन के 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। लखनऊ में 3 ठिकानों पर छापेमारी में अहम दस्तावेज मिलने की बात सामने आई है। लखनऊ से लेकर मेरठ और नोएडा तक ईडी के एक्शन से हड़कंप मच गया। निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश के करीबी दलाल निकांत जैन के 5 ठिकानों पर ईडी ने एक साथ छापा मारा। सुबह सवेरे ही ईडी की टीम लखनऊ गोमती नगर के विशाल खंड में निकांत जैन के घर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि लखनऊ में निकांत जैन के ठिकाने से कई अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे थे। लखनऊ में आज ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की है। लखनऊ के ही गोमती नगर में एक जगह पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सेंट्रल फोर्सेस यहां पर तैनात है। तमाम जो दस्तावेज हैं वो ईडी खंगाल रही है। लगातार ईडी की जो टीमें हैं उन्होंने सुबह से ही तमाम जगहों पर एक एक करके ये छापेमारी जो है वो की है। उधर मेरठ और नोएडा में भी ईडी की टीम ने छापा मारा। हालांकि वहां से ईडी की टीम जल्द ही लौट गई। सोलर फैक्ट्री के लिए सब्सिडी के बदले कमीशन का मामला है। कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने छापेमारी की। लखनऊ में 3, मेरठ नोएडा में एक ठिकानों पर रेड की गई। निकांत जैन को यूपीएससीएफ 20 मार्च को ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। कमीशन मामले में आईएएस अभिषेक प्रकाश को निलंबित किया जा चुका है। निकांत जैन पर पहले भी कई गंभीर मामले दर्ज हैं। अब ईडी की टीम ने उस पर अपना शिकंजा कसा है। जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश में हैं कि इस खेल में और कौन कौन शामिल है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।